छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में डीआरओ और बीआरओ की बैठक हुई, जिसमें संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवाई, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक में संगठन चुनाव के ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम भूपेश ने मीडिया से बात की और कहा कि संगठन चुनाव को लेकर और भी बैठकें की जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वीर बनाएंगे, बताएं। केंद्र में पिछले 8 साल से उनकी सरकार है, कितने लोगों को रोजगार दे, पहले सूची जारी करें और उनके कार्यकाल में कितने बेरोजगार हुए उसकी सूची जारी करें, ये तो पहले बताएं। और बताएं कि अग्निवीर जैसे क्या चिकित्सा वीर बनाएंगे, शिक्षक वीर बनाएंगे, क्या क्या वीर बनाएंगे वो तो बताएं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को अपने पुराने साथी यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए। इधर देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 8 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया, इस बारे में जानकारी दें। बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। रायपुर में 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें बछुआ नीति को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है, वहीं कई प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। मंत्री कवासी लखमा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लखमा ने सवाल करते हुए कहा, बीजेपी ने 15 साल तक क्यों आदिवासियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस बात को राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चश्मा से इनको हटाना चाहिए। इनको एक बीमारी है राजनीति चश्मा। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग ज्यादा है, तो हमारा राज्यपाल को खड़ा करते थे, हमारा केदार कश्यप को खड़ा कर देते, हमारा राम बिचार को खड़ा कर देते। अब विचार कर किया जाता। बस्तर में बारिश को लेकर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। लखमा ने कहा, बरसात हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे कोई नुकसान ना हो, इसके हमारी जिम्मेदारी सरकार की है। कलेक्टर, एसपी, आईजी सब लगे हुए हैं। गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 5 मंत्री शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री डारिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और प्रेम साय टेकाम को गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया, जो आज दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हो रहे हैं। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मला कौशिक ने विधायकों से अपील किया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायकों से द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की अपील की। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने सैन्य बल भर्ती के प्रशिक्षण अभ्यास की दौड़ में प्रथम आने वाले सुखदेव यादव और अंबिका मरावी के साथ नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से चर्चा कर लगन से तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। रायपुर में अब समय पर स्कूल नहीं आ रहे शिक्षक की उपस्थिति जांचने को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए टीम बनाने जा रहा है। विभाग को लगातार शिक्षकों के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। सुकमा जिले में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। शबरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। साथ ही बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाली NH-30 में पानी भर गया, जिसकी वजह से 24 घंटे से आवागमन बंद है। मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई नालों के उफान पर होने के चलते दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद है। मुर्गापाल के पास पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल बह गया, जिसके चलते जगरगुंडा का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। बीजापुर जिले में बीते 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इंद्रावती नदी समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से 24 गांव का संपर्क भी टूट गया। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाली उफान पर, इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में बाढ़ का खतरा भी जिले में मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने SDRF की टीम को मुस्तैद किया। जिले में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक ओडिशा से पानी छोड़े जाने की स्थिति में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है।
बस्तर और इसके से लगे सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बस्तर की नदी नाली उफान पर है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। बस्तर संभाग में सबसे बुरी स्थिति बीजापुर सतना जिले का है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सैकड़ों गांव सड़क मार्ग के संपर्क से पूरी तरह कट गए हैं। प्रशासन नदी के किनारे बस्तियों का सघन दौरा किया गया और विशेष टीम भी गठित कर दी गई जो ऐसे इलाकों पर नजर बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ में अब मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। तोकपाल में 11 सेंटीमीटर तो बीजापुर पखांजूर में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। अंबिकापुर के उदयपुर के पंडरी पानी गांव में यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए, वहीं 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर ने सभी के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को अलर्ट जारी किया है। जांजगीर के मनोद गांव से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश बलौदा क्षेत्र के कटरा जंगल में मिली है। बदमाशों ने हत्या कर उसकी लाश को दफन कर दिया। सिटी कोतवाली और बलौदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बेमेतरा में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया। 2 माह पूर्व आरोपी सुशील साहू खाने कमाने अपनी पत्नी रानी साहू के साथ लखनऊ गया था, जहां लखनऊ में अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते देख लिया था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। अंबिकापुर के गर्दनपाट इलाके में युवक की लाश मिली है। कुत्ते के काटने से युवक को रेबीज हो गया था, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वो एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर फरार हो गया। रेबीज के इन्फेक्शन से मौत की आशंका जताई जा रही है। पीएम रिपोर्ट से ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। नशे में बाद में वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पहले आरोपी हत्या के आरोप में जेल से छूटकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के नवापारा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कलयुगी पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। धमतरी जिले की अर्जुनी पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी बिहार से गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कई बार हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जशपुर जिले के दोकड़ा चौकी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की गांव के ही एक शादी समारोह में वापस अपने घर की ओर पैदल लौट रही थी, तभी 4 दरिंदों ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मामले को दबाने के लिए इकरारनामा भी बनवाया था। रायपुर के कमाडी इलाके के एक्सप्रेसवे में हुई हत्या और लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया था। लूट की वारदात में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और फरार हो गया। रायपुर में बिजली बिल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल को फोन कर 4,90,000 रुपए निकाले। पीड़िता को 20 जून को अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो तुरंत बिजली कट जाएगा। राज्य में महिला समूह से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चूरा थाना क्षेत्र की महिला समूहों से सरगम सहेली संस्था में कार्य करने के नाम पर 18,89,000 रुपए ले लिए और धोखाधड़ी कर फरार हो गए। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों को ही मास्टरमाइंड बता रही है। सरगुजा में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मशरूम खाने के शौकीन लोग अक्सर जंगली मशरूम खाने से बीमार हो जाते हैं। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की शुरुआत 14 जुलाई से होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे आज रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे। बता दें कि राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने के सैलान के सालों बाद सरगुजा जिले और संभाग के लोगों का आज सपना पूरा होगा। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने राजस्व विभाग को दिया, जिसके बाद टीम ने दुकान से बोरियों से भरा ट्रैक्टर जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। राजनांदगांव में जिला बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले 120 लोगों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व पार्षद मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेधावी छात्र छात्र और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया।
महंगाई को लेकर बिलासपुर में पोस्टर पॉलिटिक्स करवाया हुआ यूथ कांग्रेस ने शहर भर में महंगाई के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदार बताते हुए उनका पोस्टर लगाया। उसने 2014 में महंगाई को लेकर आंदोलन करने और वर्तमान महंगाई पर कुछ नहीं बोलने पर बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर अब कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। बलरामपुर जिले में मौसम की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी और अभी तक बरसात ठीक से नहीं होने के कारण किसानों की खेती शुरू नहीं हो पाई। इसके लिए ग्राम पंचायत डोखरा में सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर पारंपरिक तरीके से नाग देवता की पूजा कर उन्हें खुश करने की कोशिश की और जल्द बारिश हो इसकी कामना की। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बारिश नहीं होने से किसान चिंतित है। इलाके में ठीक तरह से बारिश के नहीं होने से यहाँ के बांधों में पानी नहीं भर पाया। जिले के सबसे बड़े बांध राजीव गांधी जलाशय में जुलाई माह के मध्य में अभी तक केवल 53% ही पानी बांध में जमा है। डूंगरगढ़ के शासकीय नेहरू कॉलेज में 14 लाख रुपए की लागत से बने बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का विधायक भुवनेश्वर बघेल ने उद्घाटन किया। शहरवासियों की मांग पर विधायक की अनुशंसा के बाद स्टेडियम बनाया गया। डूंगरगढ़ का पहला इंडोर स्टेडियम बनने से शहरवासियों में खुशी का माहौल है। उद्घाटन के दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता शहर का विकास करना है। धमतरी के धान संग्रहण केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को 2 माह से मानदेय नहीं मिला। ऐसे में मजदूरों को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही मजदूर जल्द मजदूरी राशि दिलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। वही जिला प्रशासन मजदूरी भुगतान के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की बात कह रहा है। कोरबा को नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। इसके लिए एसपी संतोष सिंह ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर आरोपियों को जेल में डाला जाएगा। साथ ही नशे की गिरफ्त में फंसे युवकों को मनोचिकित्सक की मदद से डायरेक्ट किया जाएगा। वहीं नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1678 हो गई है। 24 घंटे में एक मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा 67 मरीज दुर्ग में मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 33, बालोद में 17, बेमेतरा में 25, रायपुर में 62, बालोद में 13, बिलासपुर में 30, कोरबा में 17, जांजगीर में 22 और मुंगेली में 11 कोरोना के मरीज मिले हैं। बारिश के चलते बस्तर में मलेरिया और डेंगू के साथ अब जापानी बुखार के मामले भी बढ़ने लगे हैं। प्रशासन अलर्ट हो गया है। बस्तर के दरबा में रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा लोग मलेरिया पीड़ित पाए गए, जिसके बाद टीकाकरण फिर से शुरू किया गया। जगदलपुर विधायक ने मौके का दौरा कर लोगों को आवश्यक सामग्री बांटी। बेमेतरा में मशरूम खाने से एक ही परिवार के 7 सदस्य बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाबला नवागढ़ के कटाई गांव का है। बता दें कि बारिश के साथ ही मशरूम खाने से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत अमदरी के आश्रित ग्राम कोरगी में सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे आज भी संचालित हो रहा है। प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण मासूम बच्चे पिछले 2 साल से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में बारिश होती है तुरंत छुट्टी कर दी जाती है। वहीं बरसात के मौसम में बारिश होते ही तुरंत छुट्टी कर दी जाती है। प्रधान पाठक का कहना है कि गांव में स्कूल के हिसाब से किराए का कमरा नहीं मिल पा रहा। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही।